अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में अचानक धुआंधार बारिश, टीआरएस का नाम तब्दील, वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कर दिया कौमी पार्टी का ऐलान। इनकलाबी शायर व गुलकार गदर प्रजा शांति पार्टी में शामिल, मुनगोडू से मुकाबला करने का ऐलान। और बैरून ममलिकत से ज़ायरीन के उम्रा वीज़ा की अख्तिताम की तारीख 29 ज़िलक़द। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में सुबह से ही शदीद धूप और गर्मी देखी गई। ताहम शाम 4 बजे अचानक मौसम तब्दील हो गया और धुआंधार बारिश शुरू हो गई। बारिश का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। हैदराबाद, सिकंदराबाद और पुराने शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश की इत्तला मिली है उनमें उप्पल, नागौल, एलबी नगर, तारनाका, बोडूपल, अंबरपेट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नामपल्ली, एबिट्स, मेहदीपट्टनम और मलकपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, अमीरपेट, पंजागुट्टा, पुराने शहर के कई हिस्से शामिल हैं। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आज और कल शहर में बारिश की पेशकयासी की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति सरबराह और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कौमी पार्टी का ऐलान कर दिया। ये इंकशाफ हुआ है कि टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस भारत राष्ट्र समिति रखा जा रहा है। आज टीआरएस की जनरल मीटिंग तेलंगाना भवन में केसीआर की सदारत में मुनक़िद हुई। उस इजलास में पार्टी का नाम तब्दील करने की करारदाद पेश की गई और तमाम पार्टी कायदीन ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उसे मंजूरी दे दी। जैसा कि क़ब्ल ऐलान किया गया था कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज 1:19 पर कौमी जमात का ऐलान कर दिया। वजीर आला की जानिब से कौमी पार्टी के ऐलान के साथ ही टीआरएस के हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई मकामात पर आज के चीफ मिनिस्टर, कल के वजीर आजम के बैनर्स नजर आए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले का खैर मकदम किया है। वजीर आला की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने का बाज़ाब्ता ऐलान करने के फ़ौरन बाद AIMIM के सरबराह ने टीआरएस सरबराह को मुबारकबाद दी। सदर मजलिस ने ट्वीट किया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को टीआरएस पार्टी के कौमी पार्टी में तब्दील होने पर मुबारकबाद। इनकलाबी शायर व गुलकार गदर ने प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो उस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुनगोड असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे। गदर ने कहा कि वो कल से मुनगोडू में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। प्रजा शांति पार्टी के सदर KA पॉल ने पुलिस की जानिब से 2 अक्टूबर को अमन रैली निकालने की इजाज़त न देने पर मरन बर्स शुरू की थी, जिसको आज गदर ने लीमू का रस पिला करके KA पॉल की मरन बर्स ख़त्म करवा दी। गदर ने पहले अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। तब से वो कांग्रेस और तमाम पार्टियों के साथ करीबी राब्ते में हैं। ऐसे दावे हैं कि गदर सिर्फ अपने बेटे के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनकी प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत ने सबको हैरान कर दिया है। पुराने शहर के भवानी नगर में मंगल की रात एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। रैन बाजार का रहने वाला बख्तियार कुरैशी उर्फ असद शूटर ईदी बाजार में अनमोल होटल के पीछे कुछ लोगों से मिलने आया था कि चंद अफराद ने उस पर तेज धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि शदीद खून बहने की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस तमाम जावियों से कत्ल की तहकीकात कर रही है और हमलावरों को पकड़ने के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। भवानी नगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। शादी की बारात को ले जाने वाली बस हादसाती तौर पर खाई में गिर गई। उस वाक़े में 25 अफराद हलाक हो गए थे, 21 दिगर जख्मी हुए हैं। ये वाक़या मंगल की रात पूरी गढ़वाल ज़िले के बरखल इलाके में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई अंजाम देते हुए 21 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। शादी की बारात ले जाने वाली एक बस जिसमें 45 अफराद सवार थे, कंट्रोल खोकर कोडावार रखेकल बेरोखल रोड पर समडी के करीब गहरे खाई में गिर गई। हादसा मंगल की शाम 7 बजे पेश आया। पुलिस और SDRF के अहलकारों ने रात भर बचाव काम किया। मुकामी देहातियों ने भी ताउन किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। मरने वालों के अहल खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए सदर ने ट्वीट किया कि वो जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करती हैं।
بکروں کی بلی چڑھانے کے دوران خنجر پھسل جانے کے نتیجے میں 3 سال کے بچے کی موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ ریاست جھارکھنڈ کے گملا ضلع کے لال پور گاؤں میں درگا نومی کے موقع پر پیش آیا۔ گاؤں کے درگا پوجا منڈپ میں روایت کے مطابق بکروں کی بلی دی جا رہی تھی۔ 2 بکروں کی بلی چڑھا دی گئی تھی اور تیسرے بکرے کی بلی چڑھانے کی تیاری کی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی بکرے کی گردن پر خنجر سے وار کیا گیا، وہ پھسل کر ہجوم میں شامل باپ بیٹے پر گر پڑا، جس کی وجہ سے ویمن نامی بچے کی موت ہو گئی۔ وزارت حج و عمرہ نے پچھلے ہفتے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے 3 ماہ قیام کی اجازت کا اعلان کیا تھا۔ اب وزارت نے اس میں ایک ترمیم کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے زائرین کے عمرہ ویزے کے اختتام کی تاریخ 29 ذیقعد ہے۔ عمرہ ویزے کی میعاد 3 ماہ ہے اور ویزا ہر صورت 29 ذیقعد کو ختم ہو جائے گا۔ عکاظ اخبار کے مطابق وزارت نے کہا کہ عمرہ پرمٹ نسک ایپ کے ذریعے جاری کرایا جانا ضروری ہے۔ عمرہ پرمٹ کورونا وائرس سے متاثر زائرین کو جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح کورونا کے مریض کے ساتھ رہنے والے افراد کو بھی عمرہ پرمٹ نہیں دیا جائے گا۔ وزارت نے بیان میں کہا کہ نسک ایپ میں اندراج کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ امیدوار کے پاس سعودی عرب کا عمرہ سیاحتی یا وزٹ ویزا ہے اور وہ مؤثر ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ عمرہ زائرین کے لیے کورونا PCR ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ضروری نہیں ہے۔ عمرہ زائرین کو 3 ماہ تک مملکت میں قیام کی سہولت دی گئی ہے، تاہم اگر ویزے کی مدت باقی بھی ہے تو وہ حج سے پہلے 29 ذیقعد کو ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ سعودی وزیر حج نے بیان میں کہا تھا کہ نسک پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن عمرہ و زیارت ویزوں کا اجرا آسان بنا دیا گیا ہے۔ اب زیادہ آسانی اور تیزی سے عمرہ ویزے جاری کرانا ممکن ہو گیا ہے۔ پہلے عمرہ ویزے کا دورانیہ 1 ماہ ہوتا تھا، اب دنیا کے کسی بھی ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کو 3 ماہ تک مملکت میں قیام کی سہولت دی گئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں اچانک دھواں دھار بارش، TRS کا نام تبدیل، وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کر دیا قومی پارٹی کا اعلان۔ انقلابی شاعر و گلوکار غدر پرجا شانتی پارٹی میں شامل منگوڈو سے مقابلہ کرنے کا اعلان، اور بیرون مملکت سے زائرین کے عمرہ ویزا کی اختتام کی تاریخ 29 ذیقعد۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔